Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our 7th chapter, Lifelines of National Economy. ये चैप्टर कल अपन ने स्टार्ट किया था, जिसका कुछ इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें जो मेन रिसोर्स है वो क्या है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो मेनली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें आता है आपका लैंड, वाटर एंड एयर। The movement of goods and service from supply location to demand location is termed as transportation। कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें जो भी डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए, और जो सप्लाई का जो प्रोसेस है, जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जिस पर्पस को, जिस मेथड को यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इन An efficient means of transportation is a necessary condition for rapid development of a country। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिडली हो तो उसके लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना ज़रूरी है। There are different means of transportation through which movement of these goods and services is conducted over 3 important domains of the earth। कि हमारे जो मेन डोमेन्स क्या होते हैं अर्थ के, लैंड, वाटर एंड एयर, ये मेजर डोमेन्स होते हैं अर्थ के, और इन्हीं मेजर डोमेन से ही हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर। कि जो हमारे मेजर डोमेन्स हैं उन्हीं के बेस पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। किसके ऊपर, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसपोर्ट है इंडिया का वो किसके ऊपर डिवाइड किया गया है, लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन कौन से कर सकते हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। अब आप सोचोगे कि पाइपलाइन के जरिए कैसे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। जो भी ऑयल या हम देखेंगे जो लिक्विड जो फॉर्म जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि आप सपोज कर लो जो वाटर सप्लाई हो रहा है, ऑयल सप्लाई हो रहा है, तो पेट्रोल सप्लाई हो रहा है, तो वो किसके जरिए से होता है, पाइपलाइन के जरिए से होता है। तो वो भी एक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही सिस्टम है। ठीक है। वाटर में हम कर सकते हैं इनलैंड एंड ओवरसीज, इनलैंड एंड ओवरसीज। ठीक है। और इसके बाद में जो आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एयरवेज को जो क्लासिफाई किया गया है वो है आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है। तो अब हम इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है रोडवेज। इंडिया हैज अमॉन्ग द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है वो इंडिया का है।
स्पैनिंग ए टोटल ऑफ 5.89 मिलियन किलोमीटर। और इसका जो मेन टोटल जो लैंड सरफेस एरिया जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किया जाता है, तो वो कौन कितना एरिया कवर करता है? 5.89 मिलियन। This road network transports 64.5% of all goods in the country, and 90% of India's total passenger traffic use road network to commute. कि मीन्स जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो रोडवेज जो है उसको यूज़ करती है अपने कम्युनिकेट के लिए। पैसेंजर जो हैं वो कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे ये रोडवेज जो हैं उन्हीं को ही यूज़ करते हैं। Road transportation has gradually increased over the year along with improvement in connectivity between cities, towns and villages in the country. कि ये जो रोड नेटवर्क है ये काफ़ी सालों से यानी कि बहुत पुराने समय से ही क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस लिए? क्योंकि जो गांव है या शहर है सब आपस में किस वजह से कनेक्टेड है? इन्हीं रोड से ही कनेक्टेड है। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसी के जरिए सिटीज, विलेज, टाउन्स, विलेजेस जो हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। Roadways have precedes railway. They still have an edge over railway in view of the ease with which they can build and maintain. The growing importance of road transport via to via रेल ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बजाय। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, कौन कौन से रीज़न है? तो सबसे पहला रीज़न आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। की जो रेलवे लाइंस है उसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बजाय जो रोड जो बनाई जाएगी उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम कॉस्ट में रोड जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रेलवेज में जो है वो खर्चा ज़्यादा आता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, रोड्स कैन बी बिल्ट इन अनइवन सरफेस लाइक हिल्स एंड माउंटेन्स। रोड्स तो कहीं भी बनाई जा सकती है, आपके हिल्स है, माउंटेन्स है, उसमें भी रास्ता बनाया जा सकता है कहीं पर भी आने जाने के लिए। लेकिन जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको बनाना ईजी नहीं होता। रोड्स कैन बी बिल्ट ओवर हायर स्लोप्स एंड कैन ट्रेवर्स क्रॉस माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। की रोड जो है वो तो हिमालय जैसे माउंटेन्स जो हैं उनके ऊपर भी बनाई जा सकती है, लेकिन रेलवेज पॉसिबल नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कि अगर हमें कुछ दूरी पर ही जाना है, जो हमारा डिस्टेंस है वो शॉर्ट है और हमारे पास ज़्यादा लगेज भी नहीं है, तो हम इजीली रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है क्योंकि हम जो रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे उसमें हमारा जैसे आप बोलते हैं ना किराया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बजाय, लेकिन हम शॉर्ट डिस्टेंस को इजीली कवर कर सकते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन से। Road transport also provide door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower. कि डोर टू डोर सर्विस मतलब कि छोटे छोटे एरियाज को कवर करता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके बजाय इसमें क्या होता है कि लोडिंग और अनलोडिंग का जो खर्चा होता है वो कम होता है। हम यानी कि हम कितना भी सामान जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी जाने के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है बाकी अदर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उन सभी से कनेक्टेड होता है। अगर हमें एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो हम उसके वहाँ तक पहुँचेंगे किससे? रोड ट्रांसपोर्टेशन से। एयर और अगर हमें सी पोर्ट्स तक जाना है तो भी हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ करेंगे, और अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो भी हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना ज़्यादा क्यों ग्रो हो रहा है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बजाय। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। अब रोड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कैपेसिटी के बेस पर रोड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है रोड्स की। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज। यानी कि इंडिया के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले आता है आपका इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज।
जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, सुपर हाईवेज। दिस इज एन important road development project which has been launched by the government of India, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। एंड देयर आर 6 लेन सुपर हाईवेज विच कनेक्ट दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली। दे हैव द फॉलोइंग कॉरिडोर्स, यानी कि मोस्टली जो इसमें जो सुपर हाईवेज है इसमें 6 लेन बनाई गई है। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई और दिल्ली के अंदर। ठीक है, दे ऑल आर हैव फॉलोइंग कॉरिडोर्स। कैसे कैसे कनेक्ट किए गए हैं? नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ और साउथ जो पार्ट कॉरिडोर है उसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु, मीन्स आपका नॉर्थ और साउथ दोनों ही डायरेक्शन आ गए। यानी कि सपोज ये आपके मैप के अकॉर्डिंग ये आपके नॉर्थ में आता है आपका जम्मू कश्मीर और साउथ में आ गया आपका तमिलनाडु। तो ये डायरेक्शन कवर हो गया पूरा। ठीक है, जो सुपर हाईवेज के अंदर। और दूसरा जो है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, जिसके अंदर आसाम टू गुजरात, जिसमें आपका आसाम टू गुजरात जो है ये पूरा एरिया कवर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये 4 डायरेक्शंस जो है वो पूरे कवर हो गए आपके सुपर हाईवेज के अंदर। The major objective of these super highways is to save time and reduce distance between the above mega cities in India. National Highway Authority of India is the regulatory body which implement these highways project. कि ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो सुपर हाईवेज बनाए गए हैं इनके पीछे मेन पर्पस क्या था, कि जो 6 सुपर हाईवेज बनाए गए इनका मेन पर्पस क्या था? तो इनका मेन पर्पस था कि एक तो टाइम सेव करना और दूसरा डिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस करना। कि अगर आप सोचें कि आप वेस्ट से कैसे ईस्ट तक जाएंगे तो उसके लिए जो टाइम है और उसके साथ साथ आपका जो डिस्टेंस है उसको कवर करना, कम करना। तो इसके लिए आपको, क्योंकि अगर आपके ये डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट नहीं बनते, नॉर्थ टू साउथ नहीं बनते, तो आपको कैसे घूम के आना पड़ता? आप इधर आते वेस्ट में, फिर उसके बाद में आप नीचे आते, इस तरीके से पूरा घूम के आते। इससे अच्छा सीधा आप अपने जो डिस्टेंस है उसको इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, और इन सबको देखने के लिए तो इनका मेन पर्पस क्या था? टाइम और डिस्टेंस को कवर करना मेनली। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या दी गई है कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जो क्या करती है, जितने भी ये सुपर हाईवेज जो बने हुए हैं इन सबको देखना, कंट्रोल करना, कैसे काम चल रहा है, कहीं पर भी रोड जो है उसको किस तरीके से वो काम कर रही है, कैसे नहीं हो रहा है उसको, जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, जहाँ उसको लगता है कि हाँ अब यहाँ पर जो रोड है और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या है ये देखता है। कौन? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या करते हैं, हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल हाईवेज। सेकेंड जो है टॉपिक आपका वो है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के अंदर नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, कि जो नेशनल हाईवे है वो उसने मोस्टली पार्ट कंट्री का कवर कर रखा है। देयर आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आपने PWD का नाम सुना होगा, कि जो PWD है वो हमारे रोड्स को मेंटेन करने का काम करती है। तो जो मेनली जो नेशनल हाईवेज हैं उन सबको देखने का काम कौन करता है? CPWD। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। इन्हीं के अंडर में, जो कि किसके अंडर में काम कर रही है? NHAI के अंडर में काम कर रही है। कौन? CPWD, जो सेंट्रल पावर कहलाती है। ठीक है, ये तो नेशनल हो गई, ये सेंट्रल हो गई।
नेशनल के अंडर में काम करेगी CPWD। ये 6 सुपर हाईवेज को चेक करती है और ये नेशनल हाईवेज को चेक करेगी। ठीक है, नेशनल हाईवेज को जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो CPWD के अंडर में होता है। ठीक है, इंडिया हैज ए नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज विच कनेक्ट द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द हिस्ट्री शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1। कि नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है? शेर शाह सूरी मार्ग। नेशनल हाईवे नंबर 1 ये है आपका शेर शाह सूरी मार्ग। इसको कहा जाता है आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड इट रन्स बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली और अमृतसर से। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? दिल्ली और अमृतसर। दिल्ली टू अमृतसर। वॉइस आ रही है ना बेटा आप लोगों को? यस मैम। सो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा वो है स्टेट हाईवे। अभी तक तो हम देख रहे थे ये नेशनल, ये सुपर हाईवेज हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। अब थर्ड है आपका स्टेट हाईवे। रोड लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। की जो रोड लिंक होती है जितने भी स्टेट्स हैं और स्टेट्स के जो कैपिटल से कनेक्ट होती हैं जितनी भी रोड, वो क्या कहलाती हैं? स्टेट हाईवेज कहलाती हैं। These roads are constructed and maintained by the SPWD in various states and union territories। अलग अलग states जो और union territories जो हैं उनमें SPWD काम करती है, स्टेट। नेक्स्ट इसके बाद में आता है SPWD जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ नंबर पर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फोर्थ नंबर पर है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कि डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ में जितने भी अदर प्लेसेस है, कोई विलेजेस हैं, कोई टाउन्स हैं छोटे छोटे, तो वो सारे कनेक्टेड होते हैं किससे? डिस्ट्रिक्ट रोड से। एंड दीज आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके बाद में आपका आता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद काम करेगी फिर SPWD के अंडर में। फिर नेक्स्ट आता है आपका अदर रोड्स। रोड्स रूरल रोड विच लिंक रूरल एरिया ऑफ विलेज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। कि जो अदर रोड्स हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? जो विलेजेस हैं, विलेजेस टाउन से कनेक्टेड होंगे तो ये सारे क्लासिफाई होते हैं। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY। इसके बाद में आपका नेशनल तो हो गया था, SPWD। फिर यहाँ आपका जिला परिषद और फिर आएगा आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके अंडर में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। Under this scheme, special provision had been made to link every village to a major town in the country by an all-season motorable road। यानी कि इसके अंदर जितने भी villages हैं, towns हैं, स्टेट के, कंट्री के, सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपका 6th पॉइंट है
फिफ्थ में आपका आ जाता है अदर रोड्स, जिसमें जितने भी विलेजेस टाउन्स हैं सब कनेक्टेड होंगे। और 6 नंबर पर आता है आपका बॉर्डर रोड। 6 नंबर पर है बॉर्डर रोड। 6 नंबर पर आएगा बॉर्डर रोड। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री, के जो हमारे कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो रोड कंस्ट्रक्ट होती है वो किसके अंडर में होती है? BRO के अंडर में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO जो कि हमारे बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है। And maintain roads in the border areas of the country. This organization was established in 1960, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और इसका मेन काम क्या होता है? बॉर्डर्स पर रोड को कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस का काम किया जाता है। The objective of this organization is to develop road of strategic importance in the northern and northeastern border areas. Border roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in economic development of these areas. कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहलाता है, तो इन एरियाज के अंदर जो बॉर्डर रोड्स होंगे उनके ऊपर जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम भी BRO ही करता है। और अदर कंट्रीज के साथ में जो भी यहाँ से जो प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, जो चाहे वो ट्रेड की हो, कम्युनिकेशन की हो, तो वो BRO के अंडर में रहकर ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रोड कैपेसिटी, कैपेसिटी के बेस्ड पर रोड का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि जो मटेरियल यूज किए गए हैं उनके बेसिस पर रोड्स का क्लासिफिकेशन। अभी हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोड्स। रोड्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज्ड, कि जो मटेरियल यूज्ड किए जाते हैं उनके बेस्ड पर क्लासिफिकेशन किया गया है रोड्स का। तो इसमें जो रोड्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है मेटेलिक रोड और दूसरा है अनमेटल्ड रोड। ठीक है, जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में है, वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जैसा कि हम मिनरल्स में पढ़ रहे थे कि जिसमें मेटल प्रेजेंट है वो तो मेटेलिक मिनरल होता है, जो नॉन मेटेलिक होता है जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं है वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी यही सारी चीजें हैं कि दे मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। यानी कि किसी भी वेदर कंडीशन में ये जो रोड है वो कैसी होती है? नॉर्मल होती है, सही चलती है। जो कंक्रीट वगैरह सीमेंट से जो बनाए जाते हैं रोड वो तो मेटालिक रोड्स कहलाते हैं। और दूसरे जो है अनमेटल रोड्स, दे आर मेड ऑफ क्ले, क्रस्ट, रॉक्स एंड कैन बी यूज्ड इन ड्राई सीजन ओनली, जिसको सिर्फ ड्राई सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में तो ऐसी जो रोड है जो है वो काम नहीं करती है। कौन सी? अनमेटल रोड, जिसमें सीमेंट का यूज कम किया जाता है और सिर्फ मिट्टी और जो पत्थर को तोड़कर सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर कर जो लगाई जाती है वो अनमेटल रोड्स कहलाते हैं। मेटल रोड जिसके अंदर हम यूज करते हैं कंक्रीट और सीमेंट का, और फिर कुछ मटेरियल यूज किए जाते हैं कोल के, जिसको हर एक वेदर कंडीशन में यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे ना कि जो कंक्रीट रोड बनाई जाती है सीमेंट वगैरह यूज करके, और कुछ रोड ऐसी होती है जिसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी जो है उसको डाल के सिर्फ लगा दिया जाता है। तो वो बारिश होगी तो उस मौसम में क्या होता है, वो रोड जो है वो फिर से खराब हो जाती है। तो वो तो अनमेटल रोड कहलाती है। और मेटल रोड जिसमें सीमेंट और कंक्रीट का यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है कि चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन रोडवेज, की सारी चीज़ें हैं, इतना क्लासिफिकेशन किया गया है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया गया है, उनके मटेरियल के यूज के अकॉर्डिंग किया गया है, फिर भी रोड्स जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
ठीक है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती है रोड्स जो है? Many road have insufficient capacity, poor sidewalks, unlimited crossing and a lack of road worthiness and safety measures। कि बहुत सारे आप देखोगे कि जो रोड है उनकी जो कैपेसिटी होती है यानी कि बहुत कम होती है उसमें। जैसे आप देखोगे जो 4 लेन या 2 लेन बनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे वो 2 की जगह 1 बन जाती है। और जो 4 लेन है वो धीरे धीरे 2 लेन में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो साइड वॉक्स होते हैं, जो पाथवे बनाए जाते हैं जिसमें लोग इजीली वॉक कर सकते हैं, जा सकते हैं, जो चलने वाले लोग हैं वो पैदल जाने वाले, तो वो फैसिलिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग क्या करते हैं, वहां से भी गाड़ियां चलाने लग जाते हैं। तो वो जो वॉकिंग जो साइड है वो धीरे धीरे क्या होती है, बहुत पुअर कंडीशन होती है उनकी। और अनलिमिटेड क्रॉसिंग्स, और क्रॉसिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड लैक ऑफ रोड वर्दीनेस एंड सेफ्टी मीजर्स, सेफ्टी मीजर्स यूज नहीं करते। कई लोग होते हैं सीट, जैसे सेफ्टी मीजर्स आप जानते ही हो, सीट बेल्ट का यूज करना, हेलमेट यूज करना, टाइमली जो आपके जो आप जब ओवरटेक कर रहे हो हॉर्न बजाना, साइड देना, ये सारी चीजें जो हैं ये सेफ्टी मीजर्स हैं जिसको वर्दीनेस जिसका यूज बहुत कम किया जाता है, जिसके कारण मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं। And in cities, the streets are very congested and most of the bridges and pathway are old and narrow। कि आप देखोगे सिटीज के अंदर जो सड़कें होती है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती है, छोटी छोटी सड़कें जो हैं वो बनाई जाती हैं, और जिसके कारण जो पाथवे होता है, जो ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनको क्या करने की ज़रूरत है, दोबारा से रिपेयर करने की ज़रूरत है। हाईवे ट्रैफिक इन इंडिया इज हैविली टैक्स्ड। जो हाईवेज बनाए गए हैं उन पे टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता है, जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो ज्यादातर सड़कें जो हैं वो अनमेटल्ड हैं, सिर्फ ऐसे ही बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से रेनी सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रोड्स के ऊपर। मोस्ट रोड्स इन इंडिया आर अनसरफेस्ड एंड अनसुटेबल फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है उनके लिए ये सड़कें जो होती है वो कैसे होती है, काम नहीं करती हैं। तो ज़्यादा से गाड़ियाँ चलेंगी, सड़क क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। द रोड्स आर नॉट वेल मेंटेन एंड पुअर रोड सरफेस कॉज मेजर वियर एंड टीयर इन व्हीकल्स। ज़्यादातर सड़कें इतनी खराब होती है कि गाड़ी क्या होती है, हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। There are many checkpoints on expressway and octroi that slow down speed, waste time and irritate the travelers। कि मोस्टली क्या होता है, इतने चेक पॉइंट्स लगा देते हैं कहीं पर, मतलब कि हर जगह पर, यहाँ पर चेक आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ आपका वो कटेगा, यहाँ चेकिंग होगी, ये सारी चीज़ तो जहाँ जो लोग लंबे जो टूर पर जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके पैसेंजर्स के लिए क्या होता है, इरिटेशन क्रिएट करती हैं ये सारी चीज़ें। and there is little cooperation and coordination between state in construct to road transportation। जिसमें जो स्टेट है या नेशनल वे पर जो काम किया जा रहा है उसमें क्या करना है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उस सिस्टम में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कि सब लोग जो है वो मिलकर इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेलवेज। रेलवे इज वन ऑफ द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। कि जैसे कि हम रोडवेज के अंदर देख रहे थे कि गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रैवल के लिए रोडवेज को यूज किया जाता है, सेम वही चीज है, रेलवेज को यूज किया जाता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। दे कैरी बल्क मटेरियल। लेकिन रोड्स के ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जो मटेरियल्स हैं, ज़्यादा जो हमारा लगेज है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप रेलवेज में बहुत सारे मटेरियल्स को एक साथ लगेज के रूप में ले जा सकते हैं। एंड आर एक्सेलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस को इजीली कवर करते हैं। एंड इंडियन रेलवे इज ए गवर्नमेंट एंटायरी अंडर द मिनिस्टर ऑफ रेलवे दैट ऑपरेट्स इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम। कि हमारा जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम है ये किसके अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर में इसको वर्क किया जाता है रेलवे सिस्टम के ऊपर। एंड इट इज रन बाय द गवर्नमेंट एंड मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि जो वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट नंबर पर आता है जो हमारा रेलवे नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, विद ए रूट लेंथ, जिसका रूट लेंथ कितना है 67,956 किलोमीटर।
जो रेलवेज हैं इसका जो लेंथ है वो है 67,956 किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करती है कौन? रेलवेज। ऑन एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये कब इसको देखा गया है? 31 मार्च 2020 के अंदर, अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी के बेस पर यहाँ पर कुछ इसके अलग अलग मेजरमेंट दिए गए हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको कुछ पूछना है किसी को? नो कोई मैम। डाउट है? नोटबुक नो नहीं मैम। है? सानिया, अनुष्का, चिराग, नो मैम। जमील, नोटबुक कब सबमिट करा रहे हो आप लोग? स्नेहा, ऋषभ, सुमित, अनुष्का, नोटबुक सबमिट करनी है बेटा आप लोगों को स्कूल में। ओके मैम। आपका जितना भी काम है वो एक बार सबमिट करो ताकि मुझे पता चले कितना चैप्टर हुआ है। ठीक है ना? ओके मैम।